So this particular session is for interview, strategy for interview preparation of Haryana ITI principal vice principal post. So I was telling you like जहां से जो ITI वाले इंटरव्यूज हैं उनमें ये देखा गया है that people who get interview call they are having experience. वो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं। और नो डाउट हरियाणा के जब आप इंटरव्यू में जाएंगे वो आपसे नाम आपसा डिटेल नहीं पूछता है, आपका बैच नंबर वगैरह पूछता है और आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी आप। तो जब आप बताते हैं मैं अभी ये कर रहा हूँ तो कुछ क्वेश्चन आपके जॉब से रिलेटेड जरूर पूछे जाएंगे। टिपिकली जो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो इस पे डिपेंड करता है कि जॉब कितनी रेलिवेंट है और जॉब कितने साल कर रहे हैं आप। जो 1 साल 2 साल से जॉब कर रहा है और जो 5-10 साल से जॉब कर रहा है उनमें डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप ये भी जानते हैं कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का जो पोस्ट है वो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल पोस्ट है। मतलब उसमें वो आपसे थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन टाइप के आपके एक्यूमेंट चेक करेगा, केस स्टडी देगा और उन केस स्टडीज में देखना चाहेगा कि आप किस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं। जैसे अगर आपने कहीं 8-10 साल जॉब किया है तो आपसे पूछेगा कि आपने कभी कन्फ्लिक्ट अपने अपने आपने अंडर देखा है, आपने कभी टीम को लीड किया, आपने कुछ टीम लोगों को हैंडल किया है। अगर हैंडल किया है तो टिपिकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को साथ डील करने के लिए, आप कैसे किसी से काम करवा सकते हैं, कन्फ्लिक्ट को आप कैसे रिजॉल्व करोगे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से जो है वो आगे लेके जा सकते हो। और आईटीआई है तो आईटीआई से रिलेटेड फिर वो क्वेश्चन पूछेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आईटीआई से रिलेटेड और जो स्किल से रिलेटेड क्या एक्टिविटी किया जा सकता है। तो आपकी जॉब से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी जॉब में कंट्रीब्यूशन आपका क्या है, अगर आपने जॉब शिफ्ट्स की हैं तो क्यों जॉब बहुत ज्यादा शिफ्ट्स की हैं आपने, और आपका अभी तक का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है, आपने क्या सीखा है वहां पे, क्या प्रॉब्लम फेस की है आपने, और अगर कोई प्रॉब्लम फेस की है तो आपने उसको सॉल्यूशन कैसे किया है। तो मान के चलिए कि आपको जॉब ढंग से तैयार करनी है अपनी। एक जॉब का एक्सपीरियंस ही एक ऐसी चीज होती है जहां से मैं पता लगा सकता हूँ कि आप कितने सीरियस सिंसियर और सीरियस एम्प्लॉय रह चुके हैं, वहीं से मेरे को पता लग सकता है। दूसरा आपको जो तैयार करना है वो आपको अपना जो अपनी स्टेट का नॉलेज है वो वहां से क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा है, आईटीआई हैं, कितने आईटीआई हैं, अभी हरियाणा में नई गवर्नमेंट का जो नए मिनिस्टर्स बने हैं तो कौन नया मिनिस्टर बना है। हरियाणा में जैसे कुछ करंट इश्यूज हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे आपका जो इलेक्शंस हुए वो करंट चल रहा है। इलेक्शंस के अलावा ओलंपिक्स के गेम्स हुए, स्पोर्ट्स हुए। ओलंपिक्स में हरियाणा वैसे तो 2% पॉपुलेशन है लेकिन हरियाणा 67% मेडल लेके आता है, तो वैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या आप किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से हैं और वो डिस्ट्रिक्ट फेमस है वहाँ पर्टिकुलर चीज के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए करंट में क्या चल रहा है। तो हरियाणा का नॉलेज और हरियाणा का ओवरऑल जो पॉलिटिकल नॉलेज या सोशो कल्चरल नॉलेज या एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हरियाणा, जिसके लिए आपको कुछ साइट्स हरियाणा वगैरह की देखनी पड़ेंगी जिनका आइडिया आपको होना चाहिए। तीसरा आपका अपना जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन वहां से पूछेगा, अगर आप कोई और ब्रांच के हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो आपकी अपनी ब्रांच का नॉलेज वो आपसे एक्सपेक्ट करता है क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज उसका होना चाहिए। फिर वो आ जाएगा जॉब रिक्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट की जॉब है और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की जॉब है। पूछेगा जरूर कि आप किस तरीके से स्किल एनहांस करेंगे किसी स्टूडेंट की, और क्या लगता है आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट की जा सकती हैं। कुछ टिपिकल क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं जो पूछे गए हैं पीछे, कि अगर आपको एक अपने आईटीआई के अंडर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लैब डेवलप करनी हो जिसके बेस पे लोगों को जॉब लग सके, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो बताओ उस लैब में आप क्या रखोगे, आप कौन से टूल डिवाइस रखोगे सो दैट बच्चा उसमें सीखे और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। और स्किल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या ऐसी और जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है, उनमें क्या लेकुनास हैं, उनमें क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, और कहाँ पे अभी प्रॉब्लम्स आ रही है कि स्किल में अब स्किल डेवलपमेंट हम करवा तो रहे हैं लेकिन क्या उनको प्लेस करवा पा रहे हैं या प्लेस नहीं पा रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है। तो ये क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। एंड देन जनरली अबाउट योर पर्सनैलिटी के आप अपने आप को किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, इस तरीके से आपसे जानना चाहेगा। तो ओवरऑल ये वर्टिकल है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्टेट का नॉलेज
स्किल डेवलपमेंट एज अ डोमेन का नॉलेज आपको होना चाहिए, कुछ टेक्निकल टर्म्स जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है उनका नॉलेज होना चाहिए। तो मिला जुला सारे का सारा वो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। अब जितना आप फ्रेंड्स प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए उतना ही आपका कॉन्फिडेंस होता है। आप जानते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस से आती हैं, वो नॉलेज एक्वायर करके अकेले नहीं आती, और वो प्रैक्टिस से रिलेटेड होती हैं। जैसे आपका स्विमिंग है, साइकिलिंग है, ड्राइविंग है, वैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन है। वो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका आंसर कर रहे हैं, फिर वो आपको आपकी फीडबैक दे रहा है, तो आपका जो प्रैक्टिस है वो आपको कहाँ हेल्प करती है। एक तो हो सकता है कि वही क्वेश्चन वहां पूछा गया जो आपसे पूछा गया था। दूसरा, आपको ये पता लग जाता है कि अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तीसरा, इंटरव्यू इज नॉट अबाउट आंसरिंग ऑलवेज। कई बार वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर आपको नहीं आता होगा, तो ना करने का भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इनकार कैसे करेंगे कि सर आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट। वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज प्रैक्टिस के साथ आती है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें और अपना नोट करते रहें कि साहब मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये इसका आंसर होना चाहिए था, मैंने ऐसा आंसर किया था, अगर ऐसा आएगा तो क्या क्वेश्चन होगा, अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपको बहुत उसमें बेनिफिट होगा। और सबसे अच्छी बात है, जैसे ये जितने लोग यहाँ पे अभी बैठे हैं इन सबको इंटरव्यू कॉल है। अगर सबको इंटरव्यू कॉल है, ये आपके कंपटीटर है। अगर ये आपके कंपटीटर है तो आपको बस इतना देखना है, क्योंकि 1:2 की रेशियो है, आपको बस इतना देखना है कि आप बाकियों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये पता लग गया मैं इससे अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आपका कंपटीशन कम हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। और ये बहुत अच्छी जॉब है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं। और ऐसी जॉब के लिए आपको अपना 100% दे देना चाहिए, सो दैट बाद में फिर ऐसा ना लगे कि यार मेरे को 0.5 ज्यादा मार्क्स होते तो मैं अंदर चला जाता। इसलिए आप अपना 100% प्रिपरेशन अच्छी करो, प्रैक्टिस करो इंटरव्यूज वगैरह की, एंड अकॉर्डिंगली यू शुड गो फॉरवर्ड। ये मेरी ओर से ब्रीफ इस इंटरव्यू के लिए ये इसके बारे में। बाकी आई वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू, और उसी में फिर मैं आंसर करना चाहूंगा आपके क्वेश्चंस के थ्रू, और अगर कोई पॉइंट आता है तो नाउ द सेशन इज ओपन। आप कुछ भी अगर आपका डिस्कशन पॉइंट है, क्वेश्चन है, यू कैन डिस्कस विद मी। सर एक क्वेश्चन है फर्स्ट मेरा। हाँ जी जितेंद्र। सर पहले एक्चुअली मैं एक बार लेक्चरर का इंटरव्यू दे चुका हूँ एक्सपीएससी का। तो मैंने सर हम्म। कुछ चीजें फीडबैक के तौर पे मैंने ये फेस करी थी। जैसे जो टेक्निकल है वो तो ठीक पूछते हैं, बट जो हम्म। जनरल स्टडीज पूछा था उस टाइम पे काफी डेप्थ में। तो क्या हम्म। जीएस इस टाइम पूछेंगे? हरियाणा जीके अब या मतलब इंडिया जीके? देखो, जीके तो पूछते हैं, हरियाणा का तो पूछेंगे जो करंट में चल रहा होता है। लेकिन मेरे को ये नहीं लगता है कि जनरल नॉलेज की तरफ चले जाते हैं जो रेलिवेंट नहीं होता, बिकॉज ये इंटरव्यू वो नहीं है जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। ये वो होता है जो करंट में चल रहा होता है, जो 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 उनको आजकल पता होना चाहिए आपको। मैं वो ये बोलूंगा कि करंट अवेयरनेस बोलते हैं, वो करंट जनरल नॉलेज नहीं उनको पूछना चाहिए, करंट अवेयरनेस पूछना चाहिए। अदरवाइज ये डिपेंड करता है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है। अगर आपने कहीं बोल दिया है कि साहब मैं जो इस बैकग्राउंड का हूँ, या मैं तैयारी कर रहा हूँ, या मैं इस इतने साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तब वो जरूर आपसे पूछ सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा बोल देते हैं कि साहब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नॉन टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, या उसकी तैयारी कर रहा हूँ, तब वो पूछ लेते हैं। अदरवाइज मेरे को लगता है उनको जनरल नॉलेज वगैरह में एंटर करना चाहिए। जितेंद्र, तो सर टेक्निकल जैसे कोई मैकेनिकल फील्ड का है या इलेक्ट्रॉनिक्स का है, अपनी ट्रेड के अलावा वो क्या क्या पढ़े, और कोई क्वेश्चनियर मिलेगा, किस तरीके से प्लानिंग करेंगे? बिल्कुल आपको क्वेश्चन अभी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि साहब ये क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक हैं, ये आप तैयारी करो, वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू के हिसाब से। और अगर टू आंसर योर क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी आंसर किया है कि हरियाणा का नॉलेज होना चाहिए, हरियाणा की गवर्नमेंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, हरियाणा में जो अपडेट हो रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए। हरियाणा का जो थोड़ा सा एरिया है, जैसे अगर उसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं और आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन है, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। कोई हरियाणा से रिलेटेड कोई न्यूज चल रही है तो उसमें से क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। आपको डे टू डे में क्या चल रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपको जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए, उससे रिलेटेड फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीजें आपको नॉलेज उसका होना चाहिए। और दूसरी बात, कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे ऐसा नहीं कि ओनली हरियाणा से रिलेटेड वो पूछेगा, मान लो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ हो रहा है, या इसराइल ने अटैक कर दिया किसी कंट्री पे और करंट में है वो, तो वो पूछ लेता है। करंट में बहुत अगर चीज न्यूज में तो उसको पूछता है वो। ऐसे नहीं कि वो हरियाणा से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। जो करंट में चल रहा होता है ना नॉलेज, जो इशू चल रहे होते हैं, तो न्यूज पेपर आपको थोड़ा देखना चाहिए उसकी हेडलाइंस। अगर ज्यादा डिटेल में नहीं, तो हेडलाइंस जरूर देखनी चाहिए, जिससे आपको पता हो कि अच्छा ये चीज चल रही है, तो और उसका सर पूछता है। मीडियम मीडियम क्या रहेगा इंटरव्यू का सर, इंग्लिश हिंदी या बाइलिंगुअल? ये आपके ऊपर है, आप हिंदी में भी दे सकते हैं, आप इंग्लिश में दे सकते हैं, तो दोनों को अच्छा अलाउ अगर हम करता है।
जैसे हाँ इंट्रो के टाइम पे हम इंग्लिश में जैसे वो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन के टाइम पे हम अगर मतलब कोई क्वेश्चन का जवाब हमें लग रहा है हिंदी में दे तो कोई इशू नहीं है ऐसा। आप बिल्कुल दे सकते हैं, और टिपिकली इंट्रोडक्शन होती भी नहीं है। आपने वो आपको जाते बोलते हैं अपने बारे में बस इतना सा बताएं आप, बाकी आगे स्टार्ट कर देते हो। ठीक है सर, ठीक। हेलो। गुड इवनिंग हाँ जी, सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हाँ सर। जी। अमित इमानी यार। सर एक्चुअली मैं पहले ही मतलब प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ मैं। हेलो या गो सर। अहेड, गो अहेड, गो अहेड प्लीज। हाँ जी, हाँ जी सर। मैं हाँ जी बताइए। मैं पहले ही एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ प्राइवेट पॉलिटेक्निक में। और हाँ जी। उनकी ही आईटीआई में भी मैं एज ए प्रिंसिपल रहा हूँ। अच्छा, तो सर मेरे से भी मतलब किस तरह से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है इससे रिलेटेड। नहीं आप कहाँ पे रहे हैं, एक बार मैं थोड़ा सा फिर बताइए, आप कहाँ पे रहे हैं। सर मैं पानीपत में। नहीं तो अभी आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं एज अ प्रिंसिपल हाँ जी, हाँ जी, मैं प्रिंसिपल प्राइवेट प्राइवेट पॉलिटेक्निक में। प्राइवेट आईटीआई में, आप प्रिंसिपल हैं, ये आप बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ देखो, कितने साल हो गए आपको। तो मेरे को वैसे तो 10 साल हो गए हैं। आप प्रिंसिपल कितने साल रहे हैं। 10 ईयर हो गए सर। आप 10 साल से प्रिंसिपल ही हैं या उससे पहले कुछ और पोजीशन पे थे। पहले मैं सर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट हेड मेरा बीटेक कॉलेज में रहा हाँ हूँ। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल कितने साल रहे तो वो प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस आपसे पूछेगा। उससे पहले आपने क्या क्या काम किया वो भी पूछेगा। अगर प्रोफेसर रहे तो कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ाया है, कौन सी लैब आपने डेवलप की है। एज हाँ प्रिंसिपल जी, आपको कितने साल हो गए, और आपने एज अ प्रिंसिपल आपकी क्या अचीवमेंट हैं, और आपने एज अ प्रिंसिपल कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं अभी इस कॉलेज में, कितने ठीक है, आईटीआई हैं प्राइवेट सेक्टर में, और ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में कितने आईटीआई हैं। तो जो आपने ठीक है सर। प्राइवेट में आईटीआई का एक्सपीरियंस लिया है उसका आपको क्या बेनिफिट होगा गवर्नमेंट के अंदर, और क्या आपका सजेशन है आईटीआई को इम्प्रूव करने के लिए। आईटीआई का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ अभी तक, इसका स्वॉट एनालिसिस करो, कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है आईटीआई का, ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। और ठीक है सर, बाकी ऑब्वियसली बहुत जब आप बहुत। बोलना स्टार्ट करेंगे ना तो आपसे नॉर्मली वो क्वेश्चन लेके बैठा नहीं होता, लेकिन जब आप कुछ बोलते हैं तो आगे से वो जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं, जो आप बोलोगे वहीं से क्वेश्चन निकल के आएगा आगे। हाँ सर बिल्कुल सही है सर उसमें मैं लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से तैयार रहे हैं मतलब इस तरह से बिल्कुल। ना। हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल, ऐसे आपने थैंक तैयारी करनी है अपने, और लिख लिख बिल्कुल के जितनी बिल्कुल। तैयारी करेंगे ना उतना बेनिफिट होगा। ये मैं सब ठीक कैंडिडेट्स है। को बोलना चाहूंगा कि आपने तैयारी जो करनी है, लोगों को लगता है कि सब पढ़ के तैयारी होती है, पढ़ के नहीं होता है, उसको लिखना पड़ेगा आपको। आप उसको जरूर लिखें कि साहब मैंने एज अ प्रिंसिपल क्या क्या अचीवमेंट क्या काम किए, तो लिखो उसको। जब लिखोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी फिर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनोज। हाँ जी। सर ये यूरोपीडिया ये मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगा क्या एक दो। हाँ मॉक इंटरव्यू तो होते हैं यूरोपीडिया पे, यूरोपीडिया तो चैनल इसी के लिए है। स्नैप्स होते हैं, मॉक इंटरव्यू होते हैं। इसमें आप बेसिकली जो स्नैप होता है ना वो आपके मेंटर होता है, एक 1 to 1 मेंटर होता है, एक मेंटर जी। और एक आपका स्नैप। और मॉक जो होता है उसमें आपके 2 मेंटर होते हैं या 3 मेंटर होते हैं, और वो मॉक होता है एंड में जस्ट बिफोर इंटरव्यू। तो वो आपके 2 मॉक होते हैं उसमें। और उससे पहले तैयारी जो आपकी होती है वो स्नैप से होती है, कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आप आंसर कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आंसर कर रहे हैं, फिर आप फीडबैक दे रहे हैं उसका। वो स्नैप बोलते हैं उसको, 1 मेंटर 1 पर्टिकुलर थीम जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसे आपके 5-6 मेंटर्स होते हैं, और मॉक जो होता है उसमें 2 मेंटर बैठ के फिर आपसे मॉक लेते हैं, तो ऑब्वियसली वी आर द प्लेटफॉर्म फॉर दैट। मतलब ये करंटली अभी कंडक्ट करवाओगे सर आप लोग। हाँ जी, हाँ जी, ये तो डेली चलते हैं ना, जैसे अभी भी चल रहे नहीं, हैं वो चलता है। जैसे हम लोगों का भी करवाओगे सर अभी आप। बिल्कुल, उसी लिए ओके सेशन थैंक है यू। ना, ये सेशन जो कंडक्ट करते हैं ना, उसका पर्पज हम्म। यही होता है कि पहले सारा कुछ बता दिया जाए सो दैट यू गेट इन्फॉर्म्ड एंड देन वी इनिशिएट दिस पर्टिकुलर थिंग। सर एक जनरल क्वेश्चन है जैसे सभी से पूछा जाएगा कि आप आईटीआई में आप क्या बेहतर कर सकते हो। हम्म। हम्म। ये आईटीआई में जरूर पूछा आप जाएगा। आप आईटीआई में क्या बेहतर कर सकते हो, इससे पहले ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आईटीआई में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ है। जी। और वो क्या है, एक तो जनरल होता है सब आईटीआई के लिए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट के, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। कुछ स्पेसिफिक आईटीआई की भी इश्यूज होते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईटीआई के। अब जैसे जी। फंडिंग तो सब तरफ से आता है, अब ऐसा जरूर हो सकता है कि पर्टिकुलर आईटीआई के अंदर एक पर्टिकुलर जो लैब है वो डेवलप नहीं हुई है,
लेकिन अगर वो डेवलप लैब आप डेवलप करें तो उससे लोगों को जॉब लग सकती है। रीजनली, रीजन जी वाइज होता है कुछ। जैसे आपने जी सोच जी लिया कि एक पर्टिकुलर आईटीआई, वहां पे अगर वेल्डिंग सिखाई जाए तो वहाँ वेल्डिंग का बड़ा काम है, तो वेल्डिंग की लैब डेवलप कर देनी चाहिए। तो वो पर्टिकुलर आईटीआई का स्वॉट एनालिसिस करोगे पहले आप इंप्रूवमेंट तब ओके तक सजेस्ट नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी कमियां पहले पता नहीं है। तो कमियां आपको पता लगानी ओके जरूरी होती हैं। और कमियां कौन कौन सी होती हैं, अगर मैं उसको वर्टिकल बताऊं, एक मैन पावर रिलेटेड होती है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, कि क्या साहब हमारा जो आईटी है उसके अंदर स्टाफ कैपेबल है, स्टाफ जी मोटिवेटेड है, स्टाफ ढंग से काम कर रहा है, मेरे पास जितने मेंटर जी चाहिए, टीचर चाहिए, ट्रेनर चाहिए, उतने हैं कि नहीं है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में दो चीज आती है, बिल्डिंग आती है, लैब आती है, डिवाइसेस भी आती हैं उसके अंदर। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और जी इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनें नहीं है, आजकल जो सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर के साथ, वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरी चीज वो हमारे पास चाहिए। तीसरा, जी जी जो सबसे बड़ा कमी है मनोज, वो ये है आईटीआई सिस्टम का इंडिया में, कि आप ट्रेनिंग तो दे रहे हो बच्चों को, नौकरी नहीं दिलवा पा रहे हो। और उसका कारण क्या है, कि कहीं ना कहीं आपने या तो इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप ढंग से नहीं मारा, या आपने जी जी इंडस्ट्री वाला जो एक वो है ना कंपोनेंट है, वो मिस किया हुआ है अपने पूरी प्रोसेस के अंदर। तो इंडस्ट्रीज को ज्यादा बुलाना और इंडस्ट्री एक्सपोजर बच्चे को देना और इंडस्ट्री में उसको सेटल करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सबको लोगों को बता रहा हूँ आपको, कि साहब जी आप आईटीआई के प्रिंसिपल बन के पढ़ाने पे जोर रखोगे तो बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी। इंडस्ट्रीज को बुलाया जाए, और इंडस्ट्री दूर पार की बुलाई जाए, अगर हरियाणा में नहीं है तो दूर पार से इंडस्ट्रीज को अप्रोच किया जाए। वहां पे आपके मैनेजमेंट स्किल जो हैं, एज एडमिनिस्ट्रेटिव हम्म, स्किल, वो काम आएंगे। इंडस्ट्रीज को जी बुलाया जाए और बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि वो अपने घर से दूर जाके भी इंप्लॉयमेंट कर सकें। बच्चों को एक ये भी इनर्शी होता है कि उनको कन्विंस कराना, एक प्रिंसिपल का ये भी रोल है कि बच्चों को कन्विंस करवाया जाए कि तुम घर से दूर जाके भी जॉब करो, तो ये कर सकें। और ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिकली लिमिटेशंस हैं आईटीआई की। जब मैंने किसी से बात करना किया, या मैं किसी से हम्म, पूछता हूँ भाई नौकरी क्यों नहीं लगवा पा रहे हो तुम, ये जो जी जी प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है, इसमें तुम टारगेट देखोगे तो हमारे जो कौशल केंद्र हैं, वहां पे ट्रेनिंग तो बड़े बच्चों की होती है, नौकरी नहीं लगवा पाते हैं। इसलिए नहीं जी लगवा पाते हैं कि आउटरीच नहीं करते हो आप इंडस्ट्रीज को। नंबर टू, अगर किसी को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना है तो उसको एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सिखानी पड़ेंगी, उसको बेचना भी तो आना चाहिए। प्रोडक्ट तो बना लिए लेकिन जी बेचना नहीं आया, तो मार्केटिंग स्किल्स बच्चों में बहुत कम है, बेच नहीं पाते हैं अपना प्रोडक्ट। उसको आपने एज अ प्रिंसिपल फोकस करना है। तो अब देखो, यही चीज मैं पढ़ाऊंगा, बहुत से लेक्चर्स आपके मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप गो थ्रू कर लेना। ऑब्वियसली यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा टाइम लिमिटेशन के चलते, लेकिन जी जी आपको बहुत सी कमियां हैं आईटीआई सिस्टम में। और ये सही बोला आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, कि कैसे इंप्रूव करोगे सर एज प्रिंसिपल। जी सर, ये इंटरव्यू की डेट आफ्टर दिवाली एक्सपेक्टेड है, हो सकता है हाँ जी, मेरे शेड्यूल? को तो लगता है आफ्टर दिवाली ही आएगी। ओके, ठीक, हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ सर जी। जी एक एक और क्वेश्चन है। हाँ जी। अराउंड जो जैसे अभी शेड्यूल डाला हुआ है अभी एचपीएससी ने कि 12-13 दिसंबर के आई गेस डाला हुआ है, तब हाँ तक जी। इंटरव्यू चल रहे हैं पीजीटी के और बाकी एग्जाम्स के प्रीवियस हाँ। जिनके रिजल्ट आए हैं। हाँ। तो हाँ जी। हमारा जो इंटरव्यू है क्या इनसे पहले हो सकता है या बाद में, मेरी उसी हिसाब से इन्फॉर्मेशन तैयारी? के हिसाब से, मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो यही है। और ये जो आप लिंक बैठा रहे हो, ये गुरविंदर सर ने वीडियो डाला है आज, वो भी यही जी लिंक हाँ जी, बैठा वही रहे थे कि वही ऑलरेडी वही देखा है, इंटरव्यू, वही देखा है। हाँ, कि इंटरव्यू चल रहे हैं, और इंटरव्यू उसके बाद ही होते हैं। नॉर्मल ट्रेंड तो यही है कि उसके बाद इंटरव्यू होते हैं। लेकिन मान के चलना फ्रेंड्स, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, तो मान के चलना कि आप 10 से 15 दिन के अंदर तैयार हो जाए इंटरव्यू के लिए। बाकी उसके ज्यादा टाइम मिलेगा तो अच्छी बात है आपके लिए, पर 10-15 दिन में आप अपने शेप में आ जाएं कि अगर इंटरव्यू हो जाए तो तो सर आप देने को तो तैयार सर हैं। ये क्वेश्चनर के साथ साथ हमारे मॉक इंटरव्यू होंगे क्या अभी हमारे इसी ग्रुप मॉक में? इंटरव्यू तो जैसे दो बच्चे आज ज्वाइन कर गए हैं, तो उनका तो रात को ही है एचआर। मैंने वही बताया ना कि उनका तो साथ में स्टार्ट हो जाएगा। वो हर बंदे का अपना अच्छा। अलग केस है, उसका तो चलता ही है। 6 मेंटर वो तो ले रहे होते हैं, अभी मेरे भी होते हैं, इसके बाद और भी शुभ्या मैडम के होते हैं, तो सब सबके चले रहते हैं वो तो। तो सर मेंटर तो अगर कर ही रहे हमें होते हैं। जैसे तो कैसे शेड्यूल होगा, मेरे फॉर एग्जांपल मुझे अगर मॉक इंटरव्यू देना है तो कैसे शेड्यूल होगा? देखो जितेंद्र, उसमें ऐसा है, जैसे आप रजिस्टर करते हैं ना, तो जैसे आप रजिस्टर करते हैं, सर आवाज नहीं आ रही। ओके, अब मैं ऑडिबल हूँ, यू कैन जी हियर मी सर, नाउ। जी सर, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप जब रजिस्टर करते हैं ना, तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक जूम लिंक मिलता है, जैसे ये लिंक है। और उस लिंक के ऊपर फिर आप टाइमिंग भी होता है, जैसे मेरा टाइम रात को 10:15 बजे होता है, तो फिर मैं आपको एक स्लॉट देता हूँ और अकॉर्डिंगली वो चलता है। तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो वो सारा आपको बता दिया जाता है कि इस तरीके से चलेगा सारा।
सारे जो सर आपके जो इंटरव्यूज हैं अभी उसमें जैसे बोलते हमने हैं। ऑलरेडी जो कोर्स लिया हुआ है उसमें लिंक आएगा कोई, मतलब वहां पे आएगा हाँ, वो क्या? आपको वो आपको उसका पार्ट ही होगा, उसको शेड्यूल मिल जाएगा आपको, जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, उनको मिल जाएगा। हाँ सर, वो एक्चुअली हमने ऑलरेडी ज्वाइन किया था प्री मेंस कोटा देन जो तो पूरा स्टार्ट बैच है। करो, फिर डोंट डिले, देन स्टार्ट इट एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा अच्छा, उसमें लॉग इन करके वहीं पे टैब मिलेगा मॉक का? हाँ जी, हाँ जी। वो आपको गुरु सर ओके सर, मैसेज भी ओके। डाल दिएंगे आपके ग्रुप में ना, जिनका हो गया है, तो दे विल टेल यू। जो ऑफिशियल है, ठीक है सर, ठीक। एनी अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स? एक क्वेश्चन चैट हाँ सर, बॉक्स एक में आया है, एक चैट बॉक्स में मैं क्वेश्चन है वो ले लेता हूँ फ्रेंड्स। आई एम डूइंग जॉब इन जेई हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एज अ जेई तुम कर क्या रहे हो, आपके जॉब से रिलेटेड पूछेगा। दूसरा, आप एज अ जेई हो तो आना क्यों चाहते हो इस डिपार्टमेंट में, शिफ्ट क्यों करना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का 100% पूछेगा क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हो। तीसरा क्वेश्चन, एज अ जेई कब से काम कर रहे हो, तो जो तुमने एज अ जेई काम किया उसका फायदा क्या होगा तुम्हें यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल। और वो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, जेई प्रमोशन कब होगी, तुम एसडीओ कब बन जाओगे, तो आना क्यों चाहते हो, एसडीओ बन तो जाओगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो इस डायरेक्शन में ले जाएगा। फिर वो और चीजें आपसे जो आप बोलते चले जाओगे उससे पुल करता जाएगा, पर ये 3-4 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछेगा वो आपसे। विजेंद्र सर नमस्कार। हाँ जी, 7 साल का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। हाँ जी विजय। सर मेरा क्वेश्चन ये है, एक्चुअली मैं अभी आईटीआई में ही जॉब कर रहा हूँ हाँ जी, और एज ए वीपी काम कर रहा हूँ। हाँ जी, पोस्ट मेरी जीआई की है, लेकिन मुझे डीडीओ मिली हुई है, तो मैं वहाँ इंचार्ज हूँ। हाँ जी। तो क्वेश्चन किस तरह से पुटअप किए जा सकते हैं, स्पेशली क्योंकि मेरी तो सेम ही फील्ड रह जाएगी। आप प्राइवेट में आईटीआई में है राइट? नहीं नहीं, गवर्नमेंट में ही हूँ जी। गवर्नमेंट में आप वाइस प्रिंसिपल हैं? चार्ज मिला हुआ, एक्स्ट्रा डीडीओ मिली हुई है, उससे पोस्ट मेरी नीचे है, जीआई ग्रुप लेकिन अभी इंस्ट्रक्टर। आप वीपी के लिए जा रहे हैं राइट? हाँ जी, वीपी का काम ऑलरेडी कर रहा हूँ, लेकिन वीपी के लिए जा रहे हैं। जी, वीपी के लिए जा रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं आप वीपी का काम? 2 साल हो जाएंगे अभी नवंबर में सर। हाँ जी। तो देखो, वो पूरा आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा कि आप तो ऑलरेडी उससे काम कर पहले रहे हैं। उससे पहले भी 8 साल का एक्सपीरियंस आईटीआई का ही है मेरा। वो किस में एज अ? वो इंस्ट्रक्टर, एज ए इंस्ट्रक्टर हाँ। देखो विजय, टीचर। आपसे बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा आपकी जॉब के बारे में वो, कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो ओके। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, एज अ वीपी चेक करना चाहेगा कि एज अ वाइस प्रिंसिपल आप कैसे हो। अभी एज अ वाइस प्रिंसिपल हो, अगर मैंने पूछने होंगे 2-4 क्वेश्चन तो मैं ये पूछूंगा कि ये बताओ कि आप एज अ वाइस प्रिंसिपल 2 साल से काम कर रहे हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको जब आप वाइस प्रिंसिपल लगे हो। अगर आप परमानेंट वाइस प्रिंसिपल बन जाओगे जो आप अभी नहीं हो, तो क्या चेंज लेके आओगे, ऐसी क्या चीज है जो अभी नहीं कर पाते आप जब वाइस प्रिंसिपल बने हो 2 साल से, ऐसी क्या चेंज ले आए अपने आईटीआई में, तो जिससे आईटीआई में इंप्रूवमेंट हुआ। और आपको प्रॉब्लम्स जी। कहाँ पे आई, कोई ऐसा इंसिडेंस हमें बता दो जो आपको प्रॉब्लम आई और आपने उसको रिजॉल्व किया हो। उससे पहले आप इंस्ट्रक्टर रहे हैं 8 साल, तो आपने एज अ इंस्ट्रक्टर आपके अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बता दो। क्या टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं आईटीआई की हरियाणा के अंदर, और उनको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाली जो क्वेश्चन है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आप बाई प्रमोशन, अगर आप आज ही आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तो आप वाइस प्रिंसिपल तो हो ही, बन भी जाओगे, जी तो हम आपको क्यों लें, किसी और की सीट आप खराब कर रहे हैं, हम उसको हायर कर लेते हैं, तुम तो ऑलरेडी हो। भाई तुम तो ऑलरेडी जी आईटीआई में हो, अब नहीं तो 2 साल बाद बन जाओगे, 4 साल बाद बन जाओगे, तो हम तुम्हें जी क्यों लें, किसी और की सीट खराब हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछेगा। जी जी जी। और तो ये क्या है ये आप तो उनके लिए एक अच्छा मुर्गा हो, आपसे तो बड़े क्वेश्चन पूछेंगे वो। कोई नहीं सर, हम्म। प्रिपेयर हूँ उनके लिए भी। हाँ। लेकिन जो यस। देखो, एचपीएससी का मैंने कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया है, लेकिन जो जनरल क्वेश्चन है सर, एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ना उसका एक आइडिया दे दोगे ना, लिख के उनके आंसर के साथ क्वेश्चन दे दो। उसमें हम्म। मॉडिफिकेशन हम कर लेंगे अपने हिसाब से, लेकिन एक हम्म। बेसिक आइडिया तो हो जाए, तो आंसर भी दे देना प्लीज। हम्म। कोई बात नहीं विजय, जो देखो जनरल मैं चीजें। लार्जली लार्जली मेरे लिए कंफर्टेबल होता है ऑडियो मैसेज में आपको आंसर भेज देना किसी क्वेश्चन का, रेदर देन लिख के जी भेजना, क्यों लिखने में टाइम लग जाता है। जी जी जी। तो वो किया जा ओके। सकता है। हाँ जी। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स? सर नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, गो हेड। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, गो हेड। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। गो हेड, गो हेड, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? आई थिंक मेरी कनेक्टिविटी पुअर है, या आप आपकी कनेक्टिविटी पुअर है?
और ऐसा भी क्या है सर, जैसे 12.5 नंबर का इंटरव्यू है तो इसमें कुछ ऐसा कंपल्सन है कि 7 उनको देने ही देने हैं या 5 देने ही देने हैं, ऐसा भी मैंने कुछ सुना था। मिनिमम पासिंग। विजय वो मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, मेरे को बहुत क्लियर अभी नहीं है उसका, लेकिन मैं कंफर्म करके हम वो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी हरियाणा के पीछे हुए थे इंटरव्यूज एनवायरनमेंट के, तो मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा ये वाला क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंड्स, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ जी जी, बताइए, एक क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। पूछना चाह रहा था, मेरे पास अभी आपका सर पेड कोर्स नहीं है, बट अगर हाँ मेरे जी, को आपका मॉक टेस्ट देना है तो सर उसके लिए क्या करना है सर? आप एक बार ना गुरविंदर सर से डिस्कस करो, मैं आपको उनका नंबर देता हूँ, आप एक बार उनसे बात कर लो तो वो आपको सारा गाइड कर देंगे उस डायरेक्शन में, राइट? हो रहा है सर। तो आप उनको एक बार बात करोगे ना, तो आई थिंक यू कैन टॉक टू हिम, वो आपको गाइड कर देंगे। मैं अ, आपको ये नंबर म- भेज रहा हूँ, आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ये गुरविंदर सर जी का सर। नंबर है। सर वन मोर थिंग सर, जैसे मतलब आपके ऑफिस वगैरह। आई डोंट नो फ्रेंड्स, मेरी कनेक्टिविटी पुअर है या आपकी है हेलो सर पुअर सर। कनेक्टिविटी। कुछ आप बच्चों की मेरी भी है। पुअर है? हाँ जी, बताइए अपना प्लीज क्वेश्चन। हाँ जी, सर मैं कह रहा था, क्या आप अपने ऑफिस में या जहाँ पे इंस्टीट्यूट है वहां पे भी सर मॉक इंटरव्यू करा सकते हैं क्या सर? हाँ जी, हाँ जी, 34 चंडीगढ़ में ऑफिस है योरपीडिया का, तो अगर आप वहाँ आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप जरूर कीजिए वहाँ पे, क्योंकि जो हरियाणा पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, हिमाचल के, वो आते हैं, तो आपको एक दिन पहले इंटीमेट करना है, सो दैट वहाँ पे पैनल हो मेंटर्स का, वो आपको फिक्स किया जाए। बिल्कुल आप कर सकते हैं मॉक वहाँ पे सैटरडे आके। संडे भी ओपन रहता है, सैटरडे संडे? बिल्कुल बिल्कुल, वी आर ओपन ऑन सैटरडे संडे, बिल्कुल। और आपको ओके करना सर। भी चाहिए, तो आपको करना भी चाहिए, अगर आप आ सकते हैं तो आप जरूर करें, बस एक ही है कि आप एक दिन पहले फिक्स करें उसको। वैसे मॉक एक दिन अ, पहले ही फिक्स होता है, लेकिन आप करके आए जी वहां पे। सर, मतलब आप कितने, मतलब एक दिन में मान लीजिए मैं एक दिन फिक्स भी करता हूँ तो एक दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं सर मॉक इंटरव्यू, जस्ट आ वन? नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है कि एक दिन में ना एक से ज्यादा देना नहीं चाहिए, उसका फायदा नहीं होता, एक दिन से ज्यादा होता नहीं फायदा, लेकिन अगर दो पैनल हैं तो एक पैनल से तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर दो पैनल जी सर। हैं तो उनको आप 2-3 घंटे के गैप में 2 बार दे सकते हैं। एक पैनल को भी दे दिए, फिर आप लंच वंच करने गए, लंच किया, 2 घंटे का दोबारा दे दिया, लेकिन वो दो अलग पैनल में देना चाहिए आप। तो आप एक बार डिस्कस करना कि मैं दो देना चाहता हूँ मॉक, तो एक दिन जी में सर। अकॉर्डिंगली कैसे अरेंज होगा। और अच्छा हम प्लान जी सर, कर जी रहे हैं कि चंडीगढ़ में किया जाना चाहिए ये। हाँ जी, जी सर। और थैंक यू सो मच सर। हाँ सर जी, जैसे डॉक्यूमेंट सारे लेके जाएंगे। हेलो हाँ जी विजय। सर, तो जैसे अचीवमेंट वगैरह पूछ लेते हैं, तो अगर आपकी अचीवमेंट के सर्टिफिकेट वगैरह साथ लेके जाना चाहिए क्या? नहीं, वो कभी चेक नहीं करता आपका अचीवमेंट, सर्ट अच्छा इंट्रो में सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं कभी भी, वो आपकी अच्छा। फेस पे आपको क्वेश्चन करते हैं बस, वो ओके, वहीं पे जस्ट पूछ वेरीफाई लेते हैं। करेंगे आपको। ठीक है जी। सर नमस्ते सर। नमस्कार, हाँ जी, सर मैंने ना लास्ट ईयर एचपीएससी का इंटरव्यू दिया था, हाँ जी, और उसमें उसमें भी क्या था ना, 2-3 ब्रांच के कैंडिडेट अलाउड थे। हाँ जी, तो उसमें क्या हुआ था ना, पहले ऐसे इंटरव्यू का कुछ सिलेबस मेंशन नहीं किया था उन्होंने। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। तो लेकिन जब मेरा इंटरव्यू जब जब इंटरव्यू हुआ सर, तो वो प्योर टेक्निकल था, और उसमें भी टेक्निकल क्वेश्चन का जो लेवल था काफी हाई था सर। तो क्या अच्छा, मतलब आईटीआई प्रिंसिपल में भी ऐसा ही हो सकता है सर? आप किस चीज के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, किस चीज का इंटरव्यू था वो? इंटरव्यू किस चीज का था? सर मेरा था मैनेजर यूटिलिटी एचआईडीसी में सर। नहीं, मेरे को सुनाई, फिर सुनाई नहीं दिया, आप बताइए जरा कौन से और डिपार्टमेंट में और किस पोस्ट का इंटरव्यू था? मैनेजर यूटिलिटी एचएसआईडीसी सर, मैनेजर अ- यूटिलिटी। अच्छा ठीक है, और आपकी बैकग्राउंड क्या है? सर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मैं अभी पब्लिक सेक्टर में काम करता हूँ। और आप आपका जो इंटरव्यू चला होगा ना, तो पहले उन्होंने आपसे पूछा होगा आप क्या करते हो, फिर आप उनको टेक्निकल की तरफ ले गए होंगे, इंटरव्यू उस डायरेक्शन में चला गया होगा, फिर वो वहां सर से एंटर कर एक्चुअली गए टेक्निकल में।
यस यस सर, यस सर, वो आप एकदम सही बोल रहे हैं। मैं एक्चुअली स्टील सेक्टर में उस टाइम काम कर रहा था, तो उन्होंने स्टील सेक्टर से स्टार्ट हम्म, किया, तो इतना मैथ्स में भी था, लेकिन फिर भी टेक्निकल क्वेश्चनों का लेवल बहुत हाई था सर। हम्म, और वो उसमें वो एग्जाम्पल दे सकते हो इलेक्ट्रिकल, भाई, सिविल एंड, कोई क्वेश्चन याद है क्या? हाँ हाँ, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ भाई, मुझे याद है। उन्होंने मेरे से पूछा, आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आप मिसाइल का रोबोट का किसका ज्यादा होता वो बताइए। ओके। और उन्होंने ये बताया कि जब हम सैटेलाइट लॉन्च कर, हेलो, हाँ जी, हाँ। आवाज आ रही है? हाँ, आपको उन्होंने उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप रोबोट का और मिसाइल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका ज्यादा होता है, और उसको एलोकेट कीजिए। ठीक है। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। और उन्होंने सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था, हाउ डू यू कंपेयर इन इंसुलेशन व्हेन वी आर लॉन्चिंग एनी काइंड ऑफ से, दैट टाइम वी हैव लॉन्च चंद्रयान 2, दैट इंसुलेशन, हाउ डू यू कंपेयर दैट इंसुलेशन एंड दिस रूम इंसुलेशन, हाउ डू यू कंपेयर बोथ द इंसुलेशन। एक ये ओके। क्वेश्चन था। और एक पूछा था, जब मैं एंटर किया था तो मेरे से ये पूछा था कि आपके डोर में टाइप ऑफ डैम्पिंग क्या है। क्या है डोर में? हेलो। टाइप ऑफ डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग होता है ना। भाई आवाज कट रही है आपकी दोस्त। डैम्पिंग डैम्पिंग पूछ रहे हो, क्रिटिकल डैम्पिंग की बात कर टाइप रहा हो? ऑफ, हम्म, अच्छा। हाँ यस, टाइप ऑफ डैम्पिंग पूछा। और उन्होंने, जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने एक जेनरिक क्वेश्चन पूछा था एंड में। चेयरमैन साहब का एक ही क्वेश्चन था, आप ये बताइए कि चेरनोबल ब्लास्ट के बारे में आप बताइए। अच्छा। आदू, ये जो आपने क्वेश्चन बताए हैं सर ना, तो ये सर हाई मेरा लेवल। एक्चुअली, सर एक्चुअली हाई लेवल की नहीं है, लेकिन हमको तो बहुत हो गया सर, 13-14 साल हो गए हम लोग को बीटेक किए हुए। मैं उसका तो आपको हम आंसर टच दे में रहा हूँ। नहीं थे सर उस टाइम में। हाँ आदू सुनो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कुछ ना मैराथन वीडियो पड़े हुए हैं यूरोपीडिया पे, मैराथन। यस सर, जैसे जो आपने मोबाइल वर्सेस रॉकेट के यस फैक्टर सर, ऑफ यस सर, सेफ्टी का क्वेश्चन पूछा ना, वो वैसा ही है कि हवाई जहाज और साइकिल में फैक्टर यस ऑफ सर, यस सेफ्टी सर, साइकिल का ज्यादा क्यों होता है। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मैराथन में क्वेश्चन यस पड़ा सर, हुआ यस है। सर, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। यस नंबर सर, टू, ये जो ओपनिंग डोर होते हैं, यस सर, इसको क्रिटिकली डैम क्यों किया जाता है, जल्दी से बंद हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी मैराथन में पड़ा है, तो आप वो वीडियो यस सर, जरूर यस सर। सुन लें, जो यूरोपीडिया के मैराथन वीडियो है ना इंटरव्यू के, उनमें होते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो नहीं आप सर, उनको मेरा रिवाइज करें एक्चुअली टेक्निकली। मेरा जो डाउट था ना, सर उनका सर लिंक मेरा प्लीज ये डाल डाउट देना था ग्रुप कि में। टेक्निकली डिस्कशन ज्यादा होगा या जेनरिक होगा इंटरव्यू, मेरा ये क्वेश्चन था ये मेन। देखो, ये इस पे डिपेंड करता है कि किस तरफ चला गया और बंदे का मूड किस तरह के कर गया। आपने बोला साहब मैं स्टील इंडस्ट्री से में हूँ, वो हो सकता है कोई यस मटेरियल सर, साइंस में चला जाए। भाई स्टील क्या होती है, स्टेनलेस स्टील क्या होती है, तो आप बताओ स्टील कहाँ कहाँ यस यूज सर, करते हो। तो ये डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन पूछने वाला है ना, वो किस तरफ ले गया इंटरव्यू को। तो आपको तो हर चीज की सर, तैयारी मेरे को लगता है करके जाना पड़ेगा। सर एक दूसरा और डाउट है। एक मेरे दोस्त ने भी पूछा है कि क्या इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर है क्या, क्योंकि उस टाइम में उस इंटरव्यू को उन्होंने क्वालिफाइंग नेचर किया, लेकिन पहले डिस्क्लोज नहीं किया था कि हम्म क्वालिफाइंग है नहीं। बाद में जब पब्लिश हुआ, और कुछ कैंडिडेट, मेरे मेरे मार्क्स भी क्या थे ना, एग्रीगेट में ज्यादा थे जो सिलेक्टेड थे, लेकिन मेरे मार्क्स इंटरव्यू में कम थे, 50% से कम थे। क्या इस भी ऐसा हो सकता है क्या सर? को ये चीज वो कभी रिवील नहीं करते हैं कि हमें 40% मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा, वो रिवील नहीं करते इस चीज को। तो ये तो बेसिकली उनके ऊपर ही है, लेकिन आप मान के चलना कि एलिमिनेटिंग होते हैं इंटरव्यू। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने नहीं गए मान लो 1 मिनट के लिए, और आपके मान लो रिटन में अच्छे नंबर है, तो पास नहीं हो यस सर, जाओगे आप। तो बेसिकली क्या है कि वो एलिमिनेटिंग होते यस हैं सर, यस सर। इंटरव्यू। इसलिए आप अपना बेस्ट दे के आओ, बाकी इस चीज का कंफर्मेशन कभी नहीं मिलता। कितने यस कितने सर, लोगों यस का सर, पैनल यस। होता है जनरली सर उसमें? यार पैनल मेरे ख्याल से 5-6 लोगों का फाइव होता है पर्सन वो। होते हैं। हाँ। अच्छा। सर आदू अभी अपना एक फोन नंबर, क्वेश्चन था सर। हाँ जी। बताओगे आदू? हाँ भाई, सर एक क्वेश्चन था मैसेज सर। कर दूंगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, बात करूंगा यार कुछ अब। सर एम आई ऑडिबल सर? ठीक। यस यस आपका गो क्या नाम है? मेरा विजय। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था सर। अभी जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ,
बट मेरे को अभी ऑलमोस्ट 10 ईयर हो गए बीटी कंप्लीट किए हुए। अब वो सर मुझे मतलब ज्यादातर मैकेनिकल रिलेटेड तैयारी करके जानी चाहिए, या जैसे सिलेबस में था सर हर एक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक जो जो भी था सर? नहीं नहीं, आपको मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स की तैयारी करके जाना चाहिए, और उनके मैराथन पड़े हुए हैं, आप उनको रिवाइज करना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना, हीट ट्रांसफर पढ़ना, जो बेसिक्स है वो आपको नॉलेज होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। जी और सर, बस इलेक्ट्रॉनिक्स और जो था वो सॉरी। जो आपने पढ़ा है बेसिक रिटन एग्जाम के लिए, उसका थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल, ओके सर। क्योंकि पोस्ट वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, तो इसमें आपको हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज, मतलब डेप्थ में नहीं। मैकेनिकल आपको आना जी चाहिए सर। एक लेवल तक, जी कि सर। अगर आपको जी वो सर। मोहर सर्कल ड्रॉ करने को बोलेगा तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इतनी डेप्थ में इलेक्ट्रिकल जी का नहीं बोलेगा, लेकिन किरचॉफ लॉ तो फिर भी आना चाहिए तुम्हें। तो ऐसा जी इतना सर। जी नॉलेज सर। तुम्हें जी सर। बेसिक्स को होना चाहिए। जी सर। जी, थैंक यू हाँ सो जी। मच सर। हाँ जी। एनी अदर गुड इवनिंग क्वेश्चन सर। फ्रेंड्स? हाँ जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर पहले मैं 10 ईयर तक ना प्राइवेट जॉब में था, और अभी जी। 4 मंथ पहले मैंने एज ए इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट आईटीआई में ज्वाइन किया है। तो किस टाइप के हम्म। क्वेश्चन मेरे से फ्रेम हो सकते हैं? देखो, वो आपसे क्वेश्चन तो आपकी पुरानी जॉब का भी पूछेगा, और जो अभी एज अ इंस्ट्रक्टर आप कर रहे हो वो भी पूछेगा, कि आप कर क्या रहे हो अभी। हम्म। जो आप आंसर करोगे उसके बेस पे अगला क्वेश्चन आ जाएगा। आपने पिछले इतने सालों में क्या किया, आपने ये जॉब क्यों छोड़ी, आपने एज अ इंस्ट्रक्टर क्यों ज्वाइन किया, जो पुरानी जॉब थी उसमें सैलरी ज्यादा है कि अभी इंस्ट्रक्टर की ज्यादा है, तो आप एज ए इंस्ट्रक्टर क्यों बन गए, आपका जो प्रोफाइल है वो ऊपर आया कि नीचे गया, तो पूछेगा आपसे ये सब चीज। प्रोफाइल तो और सर आप, नीचे आया मेरा हाँ, तो ये काफी। पूछेगा ना कि नीचे क्यों आने को तैयार हो गया आप, सैलरी आपकी हम्म। कम हो गई, अगर सपोज ये आपका प्रोफाइल नीचे आ गया तो आपने ऐसा क्यों किया, पूछेगा उसके बेस पे, और जो आप आंसर करोगे उसके बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा करता है ओके सर। वो केवल ट्रैप में ले लेता है तुम्हें। और वो ये नहीं सुनना चाहता कि मैं घर के पास आना चाहता था सर, मैं कंफर्टेबल जॉब करना चाहता था, मैं वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहता था, मैं जॉब सिक्योरिटी चाहता था। ये नहीं सुनना चाहता वो फंसा लेता है इसमें तुम्हें। हम्म। अगर तुमने बोला तो साहब सर घर क्या के बोलना पास है मेरे सर इस को, बार? वो तो तो इस अब मैं टाइप के बता, मैं क्वेश्चन आंसर क्या कर दूंगा इन रिप्लाई सबके। करना? हाँ, इनका जी मैं एक एक क्वेश्चन का ना आपको आंसर कर दूंगा, डोंट यू वरी, विल डू दैट। ऐसे बहुत से सर क्वेश्चन है जो से टिक लिस्ट पूछते हैं। हाँ जी। जी सर, एक क्वेश्चन सर मेरा भी है। अभी जैसे करंटली मेरा पैकेज एग्जांपल 26 लाख है सर, तो ओ अभी यहाँ माय। पे तो इतना सैलरी मिलेगा नहीं, हाँ, तो फिर भी वो पूछेंगे कि आप क्यों आना चाहते हो यहाँ पे? देखो इसका, वैसे तो मैं आंसर इन सब क्वेश्चंस के, आप मेरे को टाइप कर मेरे को भेज देना, मैं इन सब के आंसर आपको बता दूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर करना चाहूँ, ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। इसका ये होता है कि सर, जिन रीजन से मैं गवर्नमेंट आईटीआई में आना चाहता हूँ वो रीजंस कुछ अलग हैं। पहली बात, मैं गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहता हूँ। 26 लाख का पैकेज आपको प्राइवेट में मिल रहा होगा, मैं जी गवर्नमेंट का सर। पार्ट बनना चाहता हूँ, क्योंकि सर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो एक प्रेस्टिजियस जॉब्स होती हैं, और उन जॉब से जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो उससे कहीं ना कहीं सोसाइटी को बेनिफिट होता है। गवर्नमेंट जॉब सोशल जी मोटिव पे काम करती हैं। मोर ओवर, ये जो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल वाला जॉब है सर, इसमें मैं उन स्टूडेंट्स की लाइफ में डिफरेंस डाल सकता हूँ जो बेसिकली एक लो स्किल्ड लेवल पे बैठे होते हैं, और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। तो ये एक बेसिकली बहुत ही एक नोबल प्रोफेशन है, जिसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा लोगों की लाइफ में चेंज लाने का। जो पुरानी जॉब थी उसमें जी मैं अपनी लाइफ में तो चेंज ला सकता था, लेकिन दूसरों के नहीं कर सकता हूँ। अब मेरे को जो अपॉर्चुनिटी है, इसमें मैं ये चीज कर सकता हूँ। मोर ओवर, मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ सर, उसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत प्रेस्टिजियस मानी जाती है, और मैं एक जी ऐसी जॉब के साथ जुड़ना चाहूंगा। तो मतलब वो प्रैक्टिस के ऊपर है। अब यही चीज जो मैंने बोली है कि मैं जी तुम्हें लिख के दे दूं और तुम प्रैक्टिस ना करो, तो तुम नहीं बोल पाओगे ऐसा। इसलिए तुम्हें जी प्रैक्टिस सर। करना जी बहुत सर। जरूरी है कि कैसे बोलना है इसको। और ऐसी ओके कोई सर। बात नहीं बोलनी जो ऐसा लगे कि भाई साहब बहुत ऊपर की बात बोल रहा है, इसने बनावटी बोला, ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना। जैसे कई बच्चे जी बोल देते सर। हैं, मेरे को तो नेशनल सर्विस का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा सर, इससे मैं देश की सेवा कर सकता हूँ। अरे वो बड़ी बात हो जाएगी, वो देश की सेवा तो तुम कहीं से भी कर सकते हो, फार्मर भी कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं बोलनी जो उनको लगे कि ये फेंक रहा है। यही बात बोलनी जो आपको लगे कि वो बात सही है। जी सर, मैं एक्चुअली हरियाणा सिविल सर्विस का इंटरव्यू दिया था सर अभी कुछ दिन पहले। हाँ तो जी। सर उस टाइम भी मैंने सेम यही जिस तरह आप बता रहे इसी तरह बोला था कि मैं इसीलिए आना चाहता हूँ। तब वो कह हम्म। रहे हैं कि आप एक्चुअली, मैं मारुति में मैनेजर हूँ सर। हाँ जी। तो उन्होंने कहा था कि मारुति तो ऑलरेडी देश की सेवा कर रही है, आप भी तो वहाँ सेवा ही कर रहे हो, तो यहाँ हाँ, पे ऐसे ये क्या नहीं सेवा बोलना चाहिए। करोगे? हाँ, देश में बताइए। मैं वही बोल रहा हूँ, वो चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है आपने, वो ट्रैप में फंसा देता है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, वर्क लाइफ बैलेंस, वो तो वर्क लाइफ बैलेंस है, तुम क्या समझ रहे हो? फिर तुम बोलते सर 9 बजे आना, 5 बजे जाना। फिर वो जी बोलेगा मैं सवेरे से बैठा हूँ यहाँ, मैं तो यहाँ मारू 8 बज सर। गए मेरे को यार इंटरव्यू लेते हुए।
हमारा डायरेक्टर तो बोल रहे बाहर ही रहता है, घर से बाहर, तू वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मिलेगा तेरे को? वो चीजें, जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, देश की सेवा, ये तो मोड़ना ही नहीं मुंह से, बोलोगे तो कभी नहीं लेगा तुम्हें, फंसा देगा तुम्हें वो। और ऐसे और भी कुछ लिस्ट है, मैं वो लिस्ट भी दे दूंगा जो नहीं बोलनी चाहिए तुम्हें इंटरव्यू के अंदर। जी सर, तो उसके लिए सर हेलो मुझे हेलो। मैसेज करना, टेक्स्ट करना है सर? हाँ हाँ, कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, हाँ जी। ओके फ्रेंड्स, एनी अदर क्वेश्चन विच यू हैव? कोई नहीं, मैं इसकी ना मल्टीपल वीडियोस पब्लिश करूंगा, आप उनको सुनो, उन वीडियोस को भी सुनो। उसमें नॉलेज वाइज तो आपका देखो प्रबल नहीं आना चाहिए। आई विल प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट, जो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी आपको कोई आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन ऐसा लगे जो आपकी एम्बिट से बाहर है, नहीं हो पा रहा है, यू कैन सेंड टू अवर ग्रुप, जहां व्हाट्सएप ग्रुप से आप बैठे हुए हो। अगर नहीं हो तो उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ जुड़ जाओ, तो आपको वहां पे विल कीप ऑन आंसरिंग योर क्वेरीज। बाकी तैयारी करो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये बनते हो तो मैं सच में बोल रहा हूँ, एज अ वाइस प्रिंसिपल आप बहुत से बच्चों की भविष्य बना सकते हो, लाइफ बना सकते हो। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और अपना 100% दे दीजिए, सो दैट आप इसको कन्वर्ट कर सकें। और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके सिलेक्शन की, 1:2 है। लेकिन हरियाणा का जो मैं जानता हूँ, वो तब तक कैंडिडेट को नहीं लेगा जब तक उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये जो प्रेजेंट चेयरमैन है, ये तो ऐसा ही कर रहे हैं कि अगर सपोज उनको लगता नहीं इतने ही कैंडिडेट काम के थे, तो सबको नहीं लेगा वो। ऐसा नहीं 1:2 है तो लेना ही है, उनके लिए ऐसा नहीं है। तो अगर वो उनको लगेगा कि नहीं आप कैपेबल हो, तो आपको लेगा, अदरवाइज शायद हो सकता है ना ले। तो आप तैयारी करो अच्छे तरीके से, एंड अपना बेस्ट दीजिए आप। सर चलिए मैं मेरा अभी एक से, क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ राजेश, गो हेड राजेश। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले मेरी टेक्निकल जॉब थी जो मैंने लास्ट ईयर क्विट कर दी। हाँ नाउ जी, नाउ आई एम सर्विंग इन गवर्नमेंट सेक्टर फॉर नॉन टेक्निकल जॉब। तो हाँ मेरे जी। लिए सर किस प्रकार से उनका मतलब प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, वो किस प्रकार से मेरी चीजें टैकल कर सकते देखिए, हैं, कुछ गाइडेंस प्लीज। वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपने पहले कौन सी जॉब की, और अब आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, तो आपने इसको छोड़ा क्यों, और अब आप इसको दोबारा छोड़ के इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं। तो जब आप बोलोगे कि सब इस जॉब में मैं इसलिए आना चाहता हूँ, तो वो बोलेगा पहले भी तो तेरे पास वही जॉब थी। तो ऐसे वो लिंक बैठाने की ट्राई करेगा, तुम्हें ट्रैप में लेने की ट्राई करेगा। तो पहले वाली जॉब क्यों छोड़ी, ये जॉब में तुम्हें अच्छा क्या लगा, और अब इसको जी छोड़ के इसमें क्यों आना चाहते हो, अब तुम इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली जॉब क्यों शिफ्ट कर रहे हो, और पहली जो जी। जॉब में तुमने सीखा उसका तुम्हें अभी क्या फायदा हो रहा है इस जॉब में। तो ऐसे एक से एक क्वेश्चन, फिर जो तुम बोलते जाओगे ना, वहीं से आगे वो क्वेश्चन पूछता चला जाएगा। ओके सर, ओके सर। ये थैंक बात यू। है। सर चलिए नमस्कार। फ्रेंड्स, हाँ जी, हाँ जी, अमित। सर मेरा ना पहले मैं टीचिंग लाइन में था। फिर मैंने 6 साल टीचिंग करने के बाद इंडस्ट्री ज्वाइन की सर। 6 साल इंडस्ट्री में काम किया। हम्म अभी मैं गवर्नमेंट आईटीआई में एज एन इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ। हम्म। तो मेरे तो कब कब तीन से फील्ड कर हो रहे हैं गए आप? सर। कब हाँ से जी। कर रहे हैं आप? कब से कर रहे ये हैं? अभी जून में ही ज्वाइन किया सर मैंने। तो ये गवर्नमेंट जॉब तो यही होगी, पहले पहली तो गवर्नमेंट नहीं होंगी। नहीं नहीं, पहले से प्राइवेट थी सर। तो गवर्नमेंट में आना जस्टिफाई हो जाता है कि आपने पहली दो जॉब्स क्यों शिफ्ट की। फिर जी आपकी जो पहली टीचिंग जॉब थी, तो टीचिंग का जो करियर है ना, वो आपको ग्रोथ तभी देता है अगर पर्टिकुलर तरीके से उसमें जाओ। उस जी टाइम पे आपके पास ऑप्शन नहीं थी, फाइनेंशियली डिपेंडेंस होने के लिए आपने जॉब जो आपको मिली आपने ले ली। नो डाउट आपने जी उसमें बेस्ट दिया, लेकिन आपको वो जॉब, पहली जो जॉब मिली, वो अपनी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए आपको जो हाथ में लगी वो आप लेते हो। दूसरी जॉब आप वो लेते हो जो आप मेहनत करके उसमें एंटर करते हो, जिसमें आप ग्रोथ देखना चाहते हो। और वो जो जी दूसरी जॉब थी, वो आपने मेहनत करके उसमें अपना करियर देखने के लिए उसमें गए। फिर क्या हुआ, आप जी गवर्नमेंट की तरफ रुझान था आपका, उसकी तरफ आप जाना चाहते थे, तो आपने गवर्नमेंट जॉब पकड़ ली। तो ये इवोल्यूशन प्रोसेस है। अगर जी इवोल्यूशन प्रोसेस में कहीं गड़बड़ नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है जॉब शिफ्टिंग में। जी लेकिन अगर उसमें गड़बड़ है कि पहले सरकारी पकड़ी, फिर प्राइवेट पकड़ी, फिर दोबारा सरकारी पकड़ी, तब वो गड़बड़ होती है। जी तो जी इसमें इवोल्यूशन है। और टीचिंग जॉब जी लार्जली लोग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इट इज इजी टू टीच एक्चुअली, बिकॉज देर आर सो मेनी डोमेन टू टीचिंग। ऐसा नहीं कि आप यूनिवर्सिटी में टीचर लगे हैं या कॉलेज में टीचर लगे हैं। टीचिंग इज अ वेरी जनरल टर्म एक्चुअली, टू मीट योर फाइनेंशियल नीड्स यू स्टार्टेड टीचिंग। सर ऐसा जैसे मेरा प्रिंसिपल का भी क्लियर है और वीपी का भी क्लियर है, तो 2 इंटरव्यू होंगे ना सर? मेरे ख्याल से दोनों इंटरव्यू होंगे आपके यहाँ। एक ही इंटरव्यू में आपका दोनों प्रोफाइल के लिए होगा शायद। ओके। वो ये जज करना चाहेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश में शायद, कि आपको हम प्रिंसिपल के लिए पोजीशन के लिए क्यों ले। अगर हम आपको वाइस प्रिंसिपल रखते हैं, आप ज्वाइन तो तब भी कर जाओगे। आप हमें अपनी सूटेबिलिटी बताओ, दैट यू आर सुटेबल फॉर प्रिंसिपल पोस्ट इंस्टेड जी ऑफ वाइस प्रिंसिपल। तो ये बताओ, ये आपके ऊपर छोड़ देगा क्वेश्चन। आप बताओ कि मैं वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपको क्यों लूं।
आपको तो मैं वाइस जी प्रिंसिपल भी रख सकता हूँ, तो प्रिंसिपल क्यों हूँ आपको? ये आप ही के ऊपर छोड़ेगा क्वेश्चन, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा इसको। जी 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 हम्म। ठीक है सर। अब हमारे शेड्यूल कब लग जाएंगे सर, जैसे हमने ये मेरे ख्याल रजिस्ट्रेशन से कर। गुरविंदर सर भेज देंगे आपको ना जल्दी, गुरविंदर सर आपको सारा भेज देंगे मेरे जी ख्याल से। जी कल से स्टार्ट कर दो आप सारे लोग, है ना? जी 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 कल से स्टार्ट करो और एक दूसरे से भी सीखो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक दूसरे से। और जी 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 अच्छा है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, राइट? ठीक चलिए है सर, फ्रेंड्स, गुड थैंक यू। नाइट टू ऑल ऑफ यू। हाँ सर जी, लास्ट ओके, क्वेश्चन थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। सर, ये जो बी ग्रुप वाला है इसमें प्रिंसिपल नहीं लगेंगे सर, या सिर्फ वाइस प्रिंसिपल ही लगेंगे? इसका आईडी तो मेरे को नहीं है यार, मेरे ख्याल से कोई आप में से आंसर वाइस कर देगा प्रिंसिपल इसमें। लगेंगे सर इसमें, वाइस वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल। लगेंगे बी ग्रुप में। लेकिन लिखा तो उसमें सर प्रिंसिपल वाइस में बोथ हुआ है सर, जो सर वो लिखा है। हुआ है, लेकिन वो बस प्रिंसिपल जो है ना उसमें अलग अलग ट्रेड होते हैं सर, जैसे छोटी उसमें छोटी अप्रेंटिस सर, में लिखा अरे हुआ है। मैं बताता हूँ सर, मैं बताऊँ, मैं भी आईटीआई में काम कर रहा हूँ। जो ग्रुप बी का मतलब है, जो छोटी आईटीआई है जिसमें 720 बच्चों से कम है या 720 बच्चे हैं, उसमें ग्रुप बी प्रिंसिपल बनेंगे। और अगर वो आप क्लास 1 ऑफिसर जहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जहाँ 720 से 1500 के बच्चे स्ट्रेंथ है, तो वहाँ एज अ वीपी जाओगे आप। ये डिफरेंस है। और बड़ी हाँ, ये आईटीआई में सही। ओके। वीपी बनोगे, छोटी आईटीआई में ग्रुप बी प्रिंसिपल। क्योंकि मैं ये जित करंटली हमारी आईटीआई में दोनों हैं, ग्रुप ए प्रिंसिपल भी हैं, ग्रुप बी वीपी भी हैं। हाँ, ठीक ये है सर। बिल्कुल सही बोला है। यू आर राइट। मैं ठीक है, अभी सर, अभी 1-2 साल हो गए मुझे गवर्नमेंट जॉब में, तो ठीक, सर गुड। मेरा भी सेकंड इंटरव्यू रहेगा एचपीएससी का, देखो क्या तो क्या वाइस होता है। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल में टाइम लगता होगा, मतलब 5 ईयर, प्रमोशन का? 5 to 7 ईयर। ओके, इंटरनल टेस्ट वगैरह नहीं होते, सिर्फ वैसी नो प्रमोशन नो होती है नो, टाइम से? एक्सपीरियंस टेस्ट तो फर्स्ट टाइम हो रहा सर है। कोई फ्रेंड्स, जब आपका ये ग्रुप बनेगा ना, अभी जिनका इंटरव्यू चल रहा है उसका ग्रुप बना रहा है यूरपीडिया, तो आप उसमें सारे क्वेश्चन एक दूसरे से डिस्कस करना, राइट? चलिए।